शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ के ही बेटे थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कृष्णा को अपनी बुआ के ही बेटे यानी अपने भाई को ही खुद अपने हाथों से ही मारना पड़ा। आज इसी विषय में हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। अगर आपने अभी तक मोरल शक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। बात करते हैं शिशुपाल के बारे में। शिशुपाल बचपन से ही जब वो पैदा होते ही 4 हाथों और 3 आँखों वाले थे। जैसे ही शिशुपाल का जन्म होता है, उनकी माँ जब उनको प्रथम बार देखती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और डर के मारे भगवान विष्णु जी की मूर्ति के आगे दोनों हाथ जोड़कर और अपने बच्चे को साथ लेकर खड़े हो जाती है। भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आपने मुझे यह कैसा बच्चा दिया, अब मैं इसका पालन पोषण कैसे करूंगी और इसको कैसे बचाऊंगी। आपने इसे दिया है, आप ही इसका उद्धार भी करोगे। जैसे ही वो भगवान जी के सामने रोती है, बिलखती है, तभी एक आकाशवाणी होती है कि जो मनुष्य इस बच्चे को पकड़ेगा और उसके पकड़ते ही इस बच्चे की अतिरिक्त अंग अपने आप झड़ जाएंगे, वही मनुष्य इस बच्चे की मौत का कारण भी बनेगा। यह सुनकर कृष्ण की बुआ डर जाती है। वो सोचती हैं कि ऐसा कौन है जो खुद ही मेरे बेटे की मौत का कारण भी बन जाएगा। लेकिन वह यह जानकर भी खुश थी कि जैसे ही कोई इसको पकड़ेगा तो इसके शरीर के अतिरिक्त अंग अपने आप झड़ जाएंगे और यह साधारण मनुष्य की तरह जिंदगी व्यतीत कर सकेगा। जैसे ही शिशुपाल के नामकरण की तिथि आई, नामकरण के दिन सभी रिश्तेदार आए और शिशुपाल की माँ ने सभी को शिशुपाल को गोद में देना शुरू कर दिया। जैसे ही सब रिश्तेदार शिशुपाल को बारी बारी गोदी में लेते, वो बड़े ही ध्यान से देखती गई कि किसके पकड़ने से ही उसके शरीर के सभी अंग झड़ जाएंगे। लेकिन किसी भी रिश्तेदार के आने से ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही श्री कृष्णा अपनी बुआ के घर पहुंचते हैं तो बुआ फट से शिशुपाल को कृष्णा की गोदी में दे देती हैं। जैसे ही कृष्ण पकड़ते हैं, शिशुपाल के सारे ही अतिरिक्त अंग झड़ जाते हैं और वह यह देख के हैरान हो जाती हैं कि मेरा ही भाई का बेटा मेरे बेटे का कातिल बनेगा। वो बहुत प्रार्थना करती हैं श्री कृष्णा से कि आप मेरे बच्चे को कभी मत मारिएगा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, देखो बुआ, यह तो नीति के खिलाफ है। जो होना है वो नियति में लिखा है, उसको मैं भी रोक नहीं सकता। पर हाँ, यह मेरा भाई है और आप मेरी बुआ हो और आपकी इतनी प्रार्थना करने पर मैं आपके साथ यह वादा करता हूँ कि जब तक इसके 100 गुनाह पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। मैं अपने भाई के 100 गुनाह माफ़ करूंगा। यह वचन अपनी बुआ को देते हुए वह वहाँ से चले जाते हैं। जैसे जैसे शिशुपाल बड़े होते जाते हैं, उनके मन में श्री कृष्णा के प्रति नफरत का भाव पैदा हो जाता है। एक सबसे बड़ा कारण यही था कि वो कृष्ण को अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनके 3 नेत्र और 4 भुजाएं हैं, तो इसलिए वो देवता तुल्य थे और कृष्ण ने उनसे ईर्ष्या के प्रति उनका वध करना चाहा। इसलिए कृष्णा ने ईर्ष्या के कारण उनके सारे ही अंग झाड़ दिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था कि शिशुपाल का रिश्ता जिस लड़की के साथ हुआ था, उस लड़की को श्री कृष्ण भगा के ले गए थे। जी हाँ, शिशुपाल का विवाह विंध्याचल राज की भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के साथ तय हुआ था। रुक्मिणी श्री कृष्ण को बचपन से ही बहुत पसंद करती थी। उसने जैसे ही श्री कृष्ण की बातें दूसरों से सुनी थी तो वो कृष्ण के प्रति मोहित हो गई थी और प्रतिदिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर श्री कृष्ण को ही पति के स्वरूप में मांगती थी। जैसे ही श्री कृष्ण को पता लगा कि रुक्मिणी उनके साथ विवाह करना चाहती है और शिशुपाल से विवाह नहीं करना चाहती, कृष्णा ने रुक्मिणी का अपहरण कर लिया और उसके साथ विवाह कर लिया। बस फिर क्या था, शिशुपाल जहाँ भी कृष्णा को देखता वहाँ ही गालियाँ देना शुरू हो जाता, अनाप शनाप बकता और सबसे बड़ा दुश्मन कृष्णा को ही मानता। बस यही एक बात थी कि जैसे ही शिशुपाल के 100 गुनाह पूरे हुए, भगवान उसकी गलतियों को गिनते रहे और अपनी बुआ को दिए हुए वचनों का पालन करते रहे। बस जिस दिन 100 गुनाह पूरे हुए उस दिन श्री कृष्णा अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर वहीं पर ही शिशुपाल की वध कर दिया। शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया।
आज अपनी धार्मिक जानकारी को यहीं विश्राम देती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह जानकारियाँ अच्छी लगती होंगी। अगर आपको यह जानकारियाँ अच्छी लगती हैं और ऐसी ही जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा।